Okay, so what's up guys, my name is Sahil and you are watching SM Classes. In previous video, I have taught you about Introduction to 3D Geometry 12.2 exercise intro. And now we are moving on to exercise 12.2 of Introduction to 3D Geometry. Okay, so here's our question number 1. That is, find the distance between two pair of points. That is P 2, 3, 5 and Q 4, 3, 1. आपने प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन सीखा है जिसमें आपको डिस्टेंस फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा एंड इसमें पी क्यू की हमें डिस्टेंस निकालनी है जो कि बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. ओके, सो पी क्यू अब हमारे को x2 हमारे को गिवन है 4 एंड x1 हमारे को 2 गिवन है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड y2 हमारे को 3 गिवन है एंड y1 हमारे को 3 गिवन है एंड z2 हमारे को 1 गिवन है, z1 हमारे को 5 गिवन है. सो हम यहाँ पे फॉर्मूले में x2 और x1 y2 y1 एंड z1 z2 की वैल्यू भर देंगे. ओके, सो यहाँ पे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे हम. पहले तो 4 माइनस 2 करा तो 2 आएगा, 2 का जो कि होल स्क्वायर होता है 4 एंड 3 माइनस 3 किया तो 0 आएगा जो कि होल स्क्वायर होता है 0 ही रहेगा. 1 माइनस 5 होता है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस तो हट ही जाएगा 16 आ जाएगा. तो अब हमारी 4 प्लस 0 प्लस 16 करेंगे तो रूट 20 आएगा. रूट 20 जो कि हम कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की जो कि कॉमन आ गया तो 2 बाहर आ गया, मतलब 2 है ना क्योंकि, तो 2 बाहर आ गया एंड सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 रूट 5 यूनिट्स. बेसिकली सिमिलर पार्ट्स हैं, अगर तब भी आपको कुछ समझना है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा. सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 12.2. ओके, so let's move on to question number 2, that is show that the points A 2 minus 2 3 5 and B 1 2 3 and C 7 0 -1 are collinear. ओके, सो कोलिनियर के लिए हमने पहले भी पढ़ा था अपनी 10th क्लास में, जो कि सेटिस्फाई करती है लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट दैट विल बी सम होना चाहिए लेंथ ऑफ एनी टू लाइन सेगमेंट जो थर्ड लाइन सेगमेंट के इक्वल होगी लेंथ के. ठीक है, अब हम इसीलिए इसके लिए हम ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की निकालेंगे और ए सी की निकालेंगे. पहले हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर जो कि होल रूट में आ जाएगा. अब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो अब हम इस वैल्यूज पुट कर देंगे जो कि है हमारे पास 1 है, 1 हमारा x2 है ये देखिए एंड x1 है हमारा -2 एंड y2 है हमारा 2 एंड y1 है हमारा 3 एंड z2 है हमारा 3, z1 है 5. ओके, सो अब वैल्यूज पुट करते हैं. वैसे अगर आप बेसिकली लिख सकते हैं x2 x1 y1 जो भी है y2 y3, वैसे मैंने नहीं लिखा, वैसे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने डायरेक्टली 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है प्लस 2, यहाँ पे 2 है हमारा y2 एंड यहाँ पे 3 है तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, होल रूट आ जाएगा वहां पे पूरा और यहाँ पे आ जाएगा होल रूट 1 प्लस 2 दैट इज 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 माइनस 3 दैट इज -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा एंड 3 माइनस 5 दैट इज -2 का होल स्क्वायर होगा 4. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 1 दैट इज 10 प्लस 4 दैट इज 14. रूट 14 आ जाएगा हमारा आंसर. यूनिट्स आ जाएगा रूट 14 यूनिट्स. आपको यूनिट्स लिखना जरूरी है क्योंकि उससे मार्क्स आपके कट सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू बीसी. बीसी में अब क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 है हमारा इस केस में 7, x1 है हमारा इस केस में 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट में लगेगा, रूट तो पता ही है आपको एंड यहाँ पे y2 हमारा 0 एंड y1 है 2, तो यहाँ पे 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 3, तो -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट विल बी हमारा नेक्स्ट स्टेप में आएगा
रूट 36 प्लस 4 प्लस 16। 36 कैसे आया मैं बता देता हूँ। 7 माइनस 1 होता है हमारा 6, तो 6 का होल स्क्वायर होता है 36। एंड 0 माइनस 2 दैट इज -2 का होल स्क्वायर होगा 4। एंड -1 -3 दैट विल बी 4 -4 सॉरी दैट विल बी 16। सो आंसर विल बी 36 प्लस 4 दैट इज 40, 40 प्लस 16 दैट इज 56। एंड 56 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 हमारा बाहर निकल आएगा क्योंकि 2 है, तो 2 हमारा बाहर निकल आया एंड 2 into 7 दैट इज 14। सो हमारा इसकी भी डिस्टेंस आ गई 2 रूट 14। लेट्स मूव ऑन टू AC। सो लेट्स मूव ऑन टू AC डिस्टेंस दैट विल बी, हमारा फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब इस केस में हमारा है x2 7 है एंड x1 है हमारा -2। 7 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने 7 प्लस लिखा है डायरेक्टली। एंड वैसे आप चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं माइनस, ओके। एंड सो इस केस में हमारा y2 हमारा 0 है, y1 हमारा 3 है। सो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे एंड प्लस यहाँ पे हमारा आएगा z2 हमारा -1 है एंड z1 हमारा 5 है। सो -1 -5 का होल स्क्वायर, ओके। होल रूट आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 प्लस 2 करा तो दैट इज 9, 9 का होल स्क्वायर होता है 81 एंड 0 माइनस 3 किया दैट इज -3 दैट स्क्वायर विल बी हमारा 9 प्लस यहाँ पे -1 -5 दैट विल बी -6 का होल स्क्वायर होता है 36। सो हमारा आंसर 81 प्लस 9 दैट विल बी 90 प्लस 36 दैट विल बी 126। 126 हमने यहाँ पे रखा तो हम 126 को करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3 into 3 into 14 आएगा रूट में, ओके। सो हमारा इसलिए 3 into 3 कॉमन था, मतलब 2 बार आ रहा था, इसलिए हमने 3 को बाहर रख लिया एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 रूट 14। अब कोलिनियर को सेटिस्फाई करने के लिए ये इक्वेशन कही जाती है, जैसे कि मतलब किसी भी सम होगा 2 लाइन सेगमेंट का दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड लाइन सेगमेंट, ओके। सो हमारा केस सेटिस्फाई करने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा हमारा AB प्लस BC इक्वल्स टू CA। अब हमने AB निकाला था दैट इज रूट 14 एंड BC हमारा निकला था 2 रूट 14। रूट 14 प्लस 2 रूट 14 ऑब्वियसली 3 रूट 14 होगा, तो ये सेटिस्फाई करती है कि हमारा AC 3 रूट 14 आया था एंड AB प्लस BC का सम भी 3 रूट 14 आया है। सो दिस सेटिस्फाइज आवर इक्वेशन एंड so here A, B and C are collinear. Let's move on to question number 3. That is verify the following points 0, 7, -10, 1, 6, -6 and 4, 9, -6 are the vertices of an isosceles triangle. So हम 0, 7, -10 को assume कर लेंगे A and 1, 6, -6 को assume कर लेंगे B, 4, 9, -6 को हम assume कर लेंगे C. So अब हम सॉल्यूशन में मूव करते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली हमें पॉइंट्स डिस्टेंस निकालने हैं इसमें। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। सो लेट A 0, 7, -10 and B 1, 6, -6 and 4, 9, -6 that is C will be the given points. डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा इसमें होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर प्लस में, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द AB डिस्टेंस दैट इज पहले होल रूट लगाएंगे हम 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस केस में x2 हमारा 1 x1 है हमारा 0। सो प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 6 है हमारा इस केस में y2, 7 है हमारा y1 इस केस में एंड प्लस z2 इस केस में हमारा -6 एंड z1 है हमारा -10 था क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस किया तो प्लस आ गया, इसलिए +10 डायरेक्टली लिख दिया, +10 का होल स्क्वायर, ओके। सो इन नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे होल रूट लगाएंगे 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो कि है 1 का स्क्वायर एंड 6 माइनस 7 दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर जो कि आ जाएगा नीचे रूट में 1 + 1 + 16 दैट इज रूट 18 एंड सो रूट 18 को हम यहाँ पे करेंगे अंडर रूट में 3 × 2 आएगा। 3 हमारा
2 है तो 3 हमारे बाहर आ जाएगा एंड 2 अंदर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, जो कि बेसिकली अब हम BC डिस्टेंस में मूव करेंगे। अब हम BC डिस्टेंस में मूव करते हैं। इस केस में x2 है हमारा 4, x1 है हमारा 1 एंड सो 4 - 1 का होल स्क्वायर लगेगा, प्लस 9 है हमारा y2, 6 है हमारा y1, सो 9 - 6 प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -6, इस केस में हमारा z2 एंड यहाँ पे -6 था यहाँ पे भी, एंड सो मैंने इसलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो डायरेक्टली -6 + 6 का होल स्क्वायर लगा दिया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर दिया, जो कि है 3 स्क्वायर रूट में 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 - 1 3 होता है, 9 - 6 होता है 3 एंड -6 + 6 होता है 0 एंड सो 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, सो हमारा √18 आएगा एंड रूट में 3 × 3 × 2 कर देंगे, 3 हमारा बाहर आ जाएगा एंड 2 अंदर रह जाएगा, 3√2 हो जाएगी, जो बेसिकली डिस्टेंस है। लेट्स मूव ऑन टू AC डिस्टेंस। अब AC इस केस में 4 है हमारा x2, 0 हमारा x1 एंड सो 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 है हमारा y2, 7 है हमारा y1, 9 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 है हमारा z2 प्लस यहाँ पे -10 है, -10 हमारा z आया था, z1 था, तो माइनस माइनस प्लस होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे +10 लगा देंगे, -6 + 10 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं √16 + 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 9 - 7 दैट इज 2, 2 का होल स्क्वायर होगा 4, -6 + 10 दैट इज 4, 4 का होल स्क्वायर होगा 16। सो यहाँ पे 16 + 4 होता है हमारा 20, 20 + 16 होता है 36, √36 आएगा आंसर, दैट विल बी 6 यूनिट्स। यूनिट्स लिख के जरूर आना है चिल्ड्रन, क्योंकि उससे हमारे मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं थोड़े बहुत। सो अब क्लियरली यहाँ पे गिवन है, दो साइड्स हमारी इक्वल है, दैट इज AB हमारा 3√2 यूनिट्स आया था, BC हमारा 3√2 यूनिट्स आया था एंड सो ABC हमारा आइसोस्केलस ट्राइंगल है, क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए ट्राइंगल की, तभी आइसोस्केलस ट्राइंगल प्रूव हो सकता है। इसलिए क्योंकि हमारा ABBC आया था 3√2 यूनिट्स एंड AC जो कि हमारा आया था 6 यूनिट्स, सो हम 6 यूनिट्स वाला तो मान ही सकते, नहीं तो अगर 3√2 आता ACB तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ एनी ट्राइंगल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So here's our question number 4. Find the equation of the set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3 and 3, 2, -1. हम 1, 2, 3 को A रख सकते हैं और 3, 2, -1 को B रख सकते हैं। अब हमने पढ़ाया था मैंने आपको, जैसे कि सेट ऑफ पॉइंट्स कोई भी होते हैं, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स कर्व कह सकते हैं हम उसे। तो अब यहाँ पे कर्व तो बन नहीं सकता इस केस में, बट हम ऐसे तो रख सकते हैं इक्विडिस्टेंट भी हो। ये एक फिगर बना लो बेसिकली, जिसमें ये सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है ईच ऑफ 1 से। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे बेसिकली P रख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी, वैसे आप Q भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। P के हम पॉइंट्स रख सकते हैं X, Y, Z एंड इसके हमारे को गिवन है A के, मैंने अभी आपको अज्यूम करने के लिए कहा था 1, 2, 3 एंड B के 3, 2, -1। सो अब हम यहाँ पे AP और PB हमारे को क्वेश्चन में गिवन है इक्विडिस्टेंट है, तो अब AP = PP तो रख सकते हैं। तो अब यहाँ पे AP = PB किया, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली रूट में आएगी ना डिस्टेंस, तो हम स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड्स को, ताकि हमारे रूट हट सके और हमारे को इजी भी पड़े। AP² = PB² हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख के आना है अपने एग्जाम में। ओके, सो अब गाइस हम फर्दर सॉल्यूशन में मूव करते हैं। x2 इस केस में हमारा PB का है, तो P है इस केस में, तो x हमारा रहेगा -1, जो कि x1 है हमारा इस केस में 1, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है इस केस में y एंड y1 है इस केस में 2, सो y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z2 है इसमें हमारा z एंड z1 है हमारा 3, दैट इज z - 3 का होल स्क्वायर। रूट इसलिए हटाया, अभी मैंने बताया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया हमने। x - 3 का होल स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, क्योंकि x2 है हमारा इस केस में x एंड 3 है हमारा x1, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा y2 हमारा है y2 है हमारा y एंड y1 है हमारा 2, सो y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z है हमारा z2 एंड -1 है हमारा z1,
सो z माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का। सो यहाँ पे a स्क्वायर करा, जैसे x है x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है क्योंकि माइनस 2x क्योंकि 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू 2 इंटू वाई 4y 2ab रखेंगे ना क्योंकि माइनस 2ab प्लस 4 2 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे z का होल स्क्वायर रखेंगे तो z स्क्वायर आएगा और 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 9 आएगा एंड माइनस 2 6z आएगा क्योंकि माइनस 2ab का वो रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है ये हमारा, मतलब नेक्स्ट पार्ट इम्प्लाइज में रख सकते हैं क्योंकि स्पेस नहीं थी मैंने इसलिए यहाँ पे रख दिया बेसिकली। तो यहाँ पे x का स्क्वायर रखेंगे क्योंकि फॉर्मूला अभी बताया आपको मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 3 है तो प्लस 9 रखेंगे स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया एंड यहाँ पे 6x रखेंगे क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू एक्स दैट इज 6x माइनस 6x क्योंकि माइनस 2ab होता है फॉर्मूला में। ओके एंड वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 2। वैसे आप यहाँ पे भी रखो, एक बार आपने सोची है कभी ये बात, यहाँ पे इस केस में a माइनस बी का होल स्क्वायर में आपका ये क्यों नहीं होता, माइनस क्यों नहीं होता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इन्होंने इसलिए नहीं रखते, माइनस रखोगे भी आप, अगर माइनस 3 रख दिया सपोज आपने, पर स्क्वायर तो तब भी 9 ही आना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला ही हमने इसलिए ऐसा बनाया है मैथमेटिशियंस ने, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके सो अब यहाँ पे हम यहाँ पे थे y का स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर एंड प्लस 4 माइनस 4y दैट इज माइनस 2ab माइनस 2 इंटू y सो माइनस 4y प्लस z का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2z। सो अब यहाँ पे हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल यहाँ पे है एंड 1 से 1 कैंसिल यहाँ पे भी है 1। चलो अब देखते हैं आगे, y स्क्वायर है यहाँ पे हमारा, y स्क्वायर यहाँ पे भी है। ओके 4 है हमारा यहाँ पे, 4 यहाँ पे भी है, ठीक है यहाँ पे भी कैंसिल कर दिया हमने। z स्क्वायर है, z स्क्वायर यहाँ पे भी है, ओके ये भी कैंसिल हो गया एंड सो अब 9 भी है यहाँ पे, 9 भी है। ओके अब यहाँ पे हमारा क्या रह गया, 2x रह गया बेसिकली, माइनस 4y रह गया एंड माइनस 6z रह गया। अब 2x माइनस 4y माइनस 6z, अब हम इसे वहां ले जाते हैं जैसे, तो अब यहाँ पे हम माइनस प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4x माइनस 8z क्योंकि माइनस 2x था यहाँ पे, तो माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z, यहाँ 6x यहाँ का आ गया यहाँ पे एंड 4y माइनस 4y यहाँ पे आ गया प्लस 4y हो गया, प्लस 2z हमारा यहाँ आ गया माइनस 2z हो गया। सो माइनस 2x से हम माइनस 2x को, एक मिनट रुकिए, माइनस 2x को प्लस 6x से करेंगे तो 4x आएगा। ओके 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस एंड 6x माइनस 6z माइनस 2z दैट विल बी माइनस 8z। सो हमारा आंसर आएगा 4x माइनस 8z इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे 4 कॉमन लिया हमने क्योंकि x यहाँ पे 4 यहाँ से भी जा रहे हैं यहाँ से भी जा रहे हैं, 4 कॉमन लिया, x माइनस 2z आया है यहाँ पे, सो x माइनस 2z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा क्योंकि 4 वहां से चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। सो x हमारा 2z के इक्वल हो गया, सो हमारा आंसर आ गया। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।